हेलो दोस्त, आज की ये वीडियो अमेरिकन ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड और पुअर डैड बुक से प्रेरित है। एक बार रॉबर्ट कियोसाकी एक स्पीकिंग इवेंट में स्पीच देने के लिए गए। वो इवेंट खत्म होने के बाद एक जर्नलिस्ट ने उनका इंटरव्यू लिया। उस लेडीज रिपोर्टर ने उनसे कहा, मैं भी आपकी तरह एक बेस्ट सेलर ऑथर बनना चाहती हूँ। तो कियोसाकी ने उनके आर्टिकल्स देखे और उनके आर्टिकल पढ़ने के बाद वो इम्प्रेस हो गए। कियोसाकी ने उनसे पूछा, तो किस बात ने आपको रोक के रखा? तो लेडी रिपोर्टर ने कहा, पता नहीं, मैं बहुत सारे आर्टिकल्स लिखती हूँ, लोग तारीफ भी करते हैं, लेकिन कुछ बात नहीं बन रही है। आप ही कुछ एडवाइस दीजिए मुझे। तो कियोसाकी ने उनसे कहा कि आपको कुछ सेल्स ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। तो इस बात पे वो लेडी रिपोर्टर गुस्सा हो गई। उसने बोला, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मेरे पास एक मास्टर डिग्री है, और आप चाहते हैं मैं एक सेल्स पर्सन बनूं? तो ऑथर ने कहा, देखो, ये मेरी बुक है, ये है बेस्ट सेलिंग बुक, ना कि बेस्ट राइटिंग बुक। तो मेरी आपको एक ही सलाह है कि जो स्किल आप सीखना चाहती है वो फाइंड करो और वो स्किल्स सीखो। लेकिन इतना कहने के बाद भी वो लेडी रिपोर्टर ऑथर से सहमत नहीं हुई और वो वहां से चली गई। जो गलती उस लेडी रिपोर्टर ने की, बहुत सारे लोग वही गलती अपनी जिंदगी में बार बार दोहराते, और वो गलती है फाइनेंशियल इलिटरेसी। हम में से बहुत सारे लोग पैसा कमाने या बचाने में फेल हो जाते हैं, क्योंकि हर एक इंसान की पैसों को लेकर एक अलग ही सोच होती है। हम सोचते हैं कि पैसा मटेरियल या चीजें खरीदने का एक मीडियम है, माध्यम है, लेकिन अमीर लोग पैसों को और पैसा बनाने का एक टूल समझते। गरीब या मिडिल क्लास लोग सोचते हैं कि पैसे के लिए प्यार एक दिन हमें शैतान की राह पर ले जाए, पर अमीर लोग समझते हैं कि पैसों की कमी हमें शैतान के राह पर ले जाए। तो गरीब या मिडिल क्लास लोगों की ये गलत सोच फाइनेंशियल एजुकेशन के कमी के कारण ही है। पैसों को संभाल के रखना पैसा कमाने से भी डिफिकल्ट है। ऑथर रिच डैड पुअर डैड पुस्तक से हमें 10 महत्वपूर्ण सलाह देते हैं। वो कुछ इस प्रकार है। तो पहली सलाह वो देते हैं कि साहसी बनो। आजकल के स्कूल की टीचिंग स्कीम्स कुछ इस तरह डिजाइन की गई है जिससे एजुकेशन सिस्टम कुछ कंपनीज को या इंस्टीट्यूट्स को खाली एम्प्लॉय सप्लाई करे, और लोग भी कुछ सवाल किए बिना ही इन स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई करते रहते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं हमारी कुछ गलती की वजह से हमें कुछ पनिशमेंट ना मिल जाए। लेकिन असल में स्कूलों में स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी सलाह हमें ऑथर ये देते हैं कि हमें पैसों से अपने लिए काम करवाना चाहिए, ना कि पैसों के लिए काम करना चाहिए। तो गरीब मानसिकता के लोग उन्हें मिले सारे पैसे खर्च करके गरीब ही रहते हैं। मिडिल क्लास के लोग पैसे पुराने तरीके से बचाने के चक्कर में मिडिल क्लास ही रह जाते, और पैसों से अपना मनचाहा काम करवा के अमीर लोग और अमीर बनते जाते। तो इन सभी चीजों का एक ही कॉमन प्रॉब्लम है, वो है लोग पैसों के बारे में सीखना ही नहीं चाहते। वे स्कूलों में अपने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, फिर काम में जाते हैं, अपने पेचेक्स लेते हैं और एक दिन मर जाते हैं। तो कुछ नए तरह के इन्वेस्टमेंट एक साधारण आदमी को अमीर बना सकते हैं। उसमें स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है, रियल एस्टेट है और बिजनेस भी है। तो तीसरी सलाह हमें ऑथर ये देते हैं कि हमें अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट करना चाहिए। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते, बल्कि आप अपने कमाए पैसों से आप कितने पैसों की बचत कर पाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। पैसों की बचत करना बहुत ही मुश्किल काम है, और पिछले महीने में आपने कितना कमाया और उसमें से कितना बचाया, ये देखकर और इसका स्टेटमेंट देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप कितने सारे यूजलेस खर्चे करते। तो फाइनेंशियल लिटरेसी गेन करने के बाद आपको पैसों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चले। जिस वक्त आपके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आता है, तो आपको रियलाइज हो जाता है कि आपके आधे से ज्यादा खर्चे हैं वो सच में यूजलेस थे और जिनको आपको बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं। तो चौथी सलाह हमें ऑथर ये देते हैं कि आपको इनकम स्टेटमेंट के बजाय एसेट्स पे फोकस करना है। तो बिजनेस शुरू करने का मतलब क्या, सिर्फ कंपनी या फर्म चालू करना ये नहीं होता, बल्कि किसी स्टॉक्स को खरीदना भी एक बिजनेस का ही एग्जांपल है। तो असेट का मतलब यहाँ पे जानिए। असेट का मतलब है जिनसे आप और अधिक पैसों का इनकम अर्न करेंगे। तो इसके लिए ऑथर अपने पत्नी का एग्जांपल देते। ऑथर की वाइफ है, उनको एक बड़ी कार लेनी थी, बड़ी लग्जरियस कार। तो कार लेने के बजाय उन्होंने अपने वाइफ को एक प्रॉपर्टी खरीदने की सलाह दी। तो वाइफ ने वही किया और उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली और वो फिर रेंट पे दी, और उस प्रॉपर्टी का जैसे जैसे रेंट आता चला गया, उस रेंट को ईएमआई में कन्वर्ट करके ऑथर की वाइफ ने कार खरीदी। तो इस तरह से हमें एक से ज्यादा असेट्स है वो निर्माण करने हैं, जनरेट करने हैं, और उन असेट्स से हमें ज्यादा से ज्यादा इनकम है वो अर्न करना है। तो असेट्स की जो कैटेगरी है वो ऐसे हो सकती है जिसमें रियल एस्टेट हो सकता है, कुछ रॉयल्टीज भी हो सकती है, बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। तो हमें ये करना है कि पहले
लग्जरियस आइटम खरीदने से अच्छा है हमें असेट्स खरीदने चाहिए और उस असेट को आने वाले इनकम से हम लग्जरीज बाद में खरीद सकते हैं। और ये सबसे बड़ी सलाह ऑथर हमें देता है। 5वीं सलाह ऑथर हमें ये देते हैं कि हमें एक संस्था या कंपनी बनानी चाहिए। इसे वो पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस के बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रम्प, इलॉन मस्क, मुकेश अंबानी जैसे अमीर बिजनेसमैन बहुत पैसा कमाते फिर भी इनकम टैक्स बहुत कम भरते। इसका कारण है उनको एक रूल पता है, एक सीक्रेट, जो उसमें किसी भी देश में अगर एक व्यक्ति या इंडिविजुअल अपना इनकम टैक्स गवर्नमेंट को देता है तो वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर इंडस्ट्री या बिजनेस इनकम टैक्स देती है तो वो इंडिविजुअल से कम होती है क्योंकि उसका रेट कम हो। तो बहुत कम प्रॉपर्टी रखने से उनको ये फायदा होता है कि उनको इनकम टैक्स कम देना पड़ता है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी उनके बिजनेस के नाम पे होती है और बिजनेस उनकी प्रॉपर्टी ओन करते हैं, ना कि इंडिविजुअल्स। तो इसका उल्टा मिडिल क्लास लोगों का होता है। मिडिल क्लास लोग जॉब में प्रमोशन या सैलरी हाइक पे डिपेंड होते हैं और जैसे जैसे उनका इनकम बढ़ता जाता है उनका इनकम टैक्स भी बढ़ते जाते हैं और वो गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा पे करते हैं, ना कि खुद को। तो इस बात से आपको पावर ऑफ कॉर्पोरेशन का पता चल जाएगा। तो छठी सलाह ऑथर हमें ये देते हैं कि आपका मन ही आपकी सबसे महत्वपूर्ण असेट है। योर माइंड इज योर बेस्ट असेट। तो इंटेलिजेंट माइंड के लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन साहसी ब्रेव लोग हैं जो दुनिया में अपनी जगह एक दिन बना ही लेते हैं। देखिए, जब पैसों की बात आती है तो गरीब और मिडिल क्लास लोग सेफ खेलना पसंद, और जैसे उनके जीवन का एक लिमिटेड ही गोल होता है, स्टडी हार्ड, एक सिक्योर जॉब ढूंढो और फिर हार्ड वर्क। लेकिन अमीर लोग इस खेल को अलग तरीके से खेलते हैं। वो अपना फाइनेंशियल आईक्यू डेवलप करते हैं और जीवन में बहुत सारी रिस्क लेते हैं। वे $1 मिलियन कमाते या कहे रिस्क लेकर बहुत सारा पैसा कमा ही लेते हैं और ना वो जॉब में वो बढ़ने की चिंता करते हैं। तो इसलिए ऑथर हमें ये सलाह देते हैं कि हमें अपने मन को इस तरह ट्रेन करना चाहिए जिससे वो हर चेंज के लिए तैयार हो। अगर आप पुराने तरीके से काम करते रहेंगे तो ऑब्वियसली आप पीछे रह जाएंगे और एक लिमिटेड लाइफ जीते रहे, क्योंकि ओल्ड आइडिया सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटीज पे फोकस करते हैं। लेकिन हमें किसी ऐसे एक असेट में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसे हम किसी भी वक्त कंट्रोल में रखें। तो 7वीं सलाह हमें ऑथर ये देते हैं, बी अ जनरलिस्ट। हमें एक सामान्यवादी व्यक्तिमत्व को अपनाना चाहिए। तो आजकल के स्कूल लोगों को स्पेशलाइज बना देते हैं, स्पेशलाइज बनने पे फोकस करते हैं, लेकिन जिससे लोग सिर्फ लाइफ टाइम सिर्फ एक ही जॉब कर सकते और एक ही जॉब के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। वो मल्टीटास्किंग नहीं बन सकते। तो उन ट्रेडिशनल स्कूल का एक ही मोटो रहता है और वही मोटो वो अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं, वर्क हार्ड, अर्न मनी, गेट प्रमोटेड और पहले से कुछ ज्यादा पैसा बनाना, बस। तो ये बातें इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, लॉयर्स, टीचर, इन जैसे सभी प्रोफेशनल के लिए पूर्णतः सत्य है। अभी ये आप देखिए, ये एजुकेटेड लोग एक ही तरह की फिलोसॉफी है उसमें बिलीव करते हैं, तो इसकी वजह से ये सब एजुकेटेड लोग फाइनेंशियली फेल हो जाते हैं। देखिए, क्योंकि अकेले के लिए एक जॉब सिक्योरिटी ही सब कुछ होता है, पर अमीर लोग लर्निंग पे फोकस करते हैं। वो ऐसी चीजें सीखते रहते हैं जिससे उनका बिजनेस बढ़े, एसेट भी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा इनकम सोर्स वो बना लेंगे और उससे उनकी इनकम भी बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक इंडस्ट्री में हम एक वैल्यूएबल स्किल को अगर स्टिक होंगे, चिपक कर रहेंगे और मल्टीपल स्किल्स नहीं सीखेंगे तो हम एक दिन पीछे रहेंगे। तो मल्टीपल स्किल्स सीखना यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो 8वीं सलाह वो हमें ये देते हैं कि हमें सक्सेस पाने के लिए कुछ मैनेजमेंट स्किल्स सीखने हैं। उसमें कैश फ्लो मैनेजमेंट आता है, सिस्टम मैनेजमेंट आता है और पीपल मैनेजमेंट है। देखिए, कैश फ्लो का मैनेजमेंट तो सीखना जरूरी है क्योंकि हमें पैसों के रूल ही सीखने हैं, हमें सिस्टम भी सीखनी है, उसका मैनेजमेंट सीखना है और लोगों को कैसे मैनेज करते हैं वो भी सीखना है। इसके साथ हमें कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स में भी मास्टर बनना है। पहला कम्युनिकेशन स्किल है राइटिंग, दूसरा कम्युनिकेशन स्किल है स्पीकिंग और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल है निगोशिएटिंग। तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स पे हमें कॉन्स्टेंटली काम करना चाहिए। इसका रीजन ये है कि आप कितने भी जीनियस हो, लेकिन अगर अपने आइडियाज को लोगों के सामने इफेक्टिवली प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो आपके फेलियर के चांसेस बढ़ेंगे। तो मैं एक अच्छा सेलर बनना है और एक अच्छा मार्केटर भी बनना है। तो 9वीं सलाह वो हमें ये देते हैं, जो भी बाधाएं हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स है सक्सेस में, उनको दूर करो। देखिए, दुनिया में कोई भी एक ऐसा अमीर आदमी नहीं मिलेगा आपको जिसने कभी भी कोई भी पैसों का लॉस नहीं देखा है। अगर इसका उल्टा देखें तो दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें
एक भी पैसे का कभी लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने कभी कोई रिस्क ही नहीं ली। तो ऐसा करने से वो डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं, क्योंकि उनको ये डर रहता है कि कहीं हम सब कुछ ना खो दें। तो अमीर लोग हमेशा रिस्क उठाते हैं और रिस्क उठाने के लिए तैयार रहते हैं। उनको पता है कि दुनिया की सभी बड़ी उपलब्धियां इसमें रिस्क में ही छिपी हुई है। गरीब और मिडिल क्लास लोगों में पैसे को लेकर कुछ कमियां हैं, और वो कमियां क्या है? एक है डर, दूसरी है पैसों को लेकर उदासीनता, और तीसरी बुरी आदतें, और उसके साथ ही बहुत सारे लोगों में एरोगेंस ये भी होता है। तो ये बुरी आदतें हैं, ये बुरी आदतें पहले हमें छोड़नी है, और इसके बाद ही हम पैसों का रूल है वो ठीक से जान सकेंगे और वो अडॉप्ट कर सकेंगे। इसके साथ ही ऑथर हमें सेल्फ असेसमेंट करने की सलाह देता है, और अपनी सोच हमें हमेशा बड़ी रखनी चाहिए, ऐसे भी एडवाइस हमें वो देता है। देखिए, बहुत सारे मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों से कहते हैं कि इसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऑथर हमें कहता है कि हमें ऐसे नहीं बोलना है, हमें ऐसा बोलना है कि हम इसको कैसे अफोर्ड कर सकते, क्योंकि कुछ भी करके हमारे दिमाग को हमें लॉक नहीं करना है, और हमारे दिमाग को या हमारे ब्रेन को लिमिट नहीं करना। अगर हमें एक खुशहाल जिंदगी जी और एक हैप्पीनेस लाना है अपने लाइफ में, तो ऑथर की ये जो 10 सलाहें है ये हमें माननी ही पड़ी, और इन 10 सलाहों को अपने जीवन में अडॉप्ट करने के बाद हम एक अच्छा लाइफ जी पाएंगे। देखिए, पैसा सब कुछ नहीं होता, ये हम सबको पता है, लेकिन पैसों के बिना बहुत सारी बातें हम कर नहीं पाते। तो इसलिए ये जो बुक है वो बुक आपको जरूर पढ़ना चाहिए, और ये बुक में से जो सलाह दी है वो आपको बहुत अच्छी तरह अपने लाइफ में फॉलो करनी है। तो अगर आपको ये बुक खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब। थैंक यू।